तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मयूर संतोष दर्वी स्मार्ट क्लास इस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 डिफ्रेंशिएशन चैप्टर क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से सॉल्व किया था। एकदम अच्छी तरीके से एकदम सिंपल सॉल्यूशन के साथ आपसे शेयर किया था। और उसके बाद आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे बेसिक फॉर एक्सरसाइज 1.2 के लिए जितना भी बेसिक्स फॉर्मूले हैं और जो बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज 1.1 के लिए जितना भी बेसिक था वो आपको याद रखना चाहिए और आई होप तुमने वो याद किया ही होगा। और बेसिक फॉर एक्सरसाइज 1.1 में आप इस वीडियो के थ्रू आपको जितना कुछ भी बताऊंगा वो आपको याद रखना होगा। ओके, मतलब दिमाग में एकदम फिट करके रखना होगा, तभी आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बढ़ते हैं हमारे मेन कंटेंट की ओर। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे फॉर्मूलाज क्या लिखे हैं, मतलब मैंने जो एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो बेसिक था उसकी भी स्टार्टअप मैंने इसी तरीके से किया था। मतलब यहाँ पे fx लिखा था, यहाँ पे f'(x), मतलब fx मतलब भी एक फंक्शन है। ओके, और उसका यहाँ पे डेरिवेशन, डैश मतलब डेरिवेशन। ओके, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x उसका डेरिवेशन क्या आ जाएगा, 1/√1 - x²। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x, यहाँ पे साइन इनवर्स x का जो डेरिवेशन होता है, पहले तो इसके भी पहले मैं ये बताने चाहता हूँ कि एक 1.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरा इन्वर्स फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो सभी फॉर्मूला आपको इन्वर्स ही दिखेगा। ओके, इस पूरे एक्सरसाइज में इन्वर्स ही दिखेगा। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स x उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 - x² इन रूट में। ओके, और कॉस इन्वर्स x इसका सिर्फ साइन इन्वर्स x का जो फॉर्मूला होता है उसको सिर्फ निगेशन साइन हमको अटैच करना है, तो बना कॉस इन्वर्स x का फॉर्मूला। ओके, मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स x जो है उसका जो फॉर्मूला होता है सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा 1/√1 - x²। और जो कॉस इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है यही आंसर यहाँ पे कॉपी कर देने का, सिर्फ यहाँ पे निगेटिव साइन यहाँ पे अटैच करने का। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे tan इनवर्स x का सिर्फ आपको फॉर्मूला ये लर्न होना चाहिए, 1/1 + x²। ओके, और जो कॉट इनवर्स x होता है उसका फॉर्मूला ये ऐसे के ऐसे यहाँ पे कॉपी कर देने का, सिर्फ यहाँ पे निगेशन साइन हमको अटैच करना है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। ये और ये उससे रिलेटेड है, मतलब निगेटिव साइन से भी अटैच करना है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। ओके, तो ये भी फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी फॉर्मूला। ओके, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, जो यहाँ पे है ना कॉस इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है उसका सिर्फ फ्लिप किया है, मतलब x² यहाँ पे था तो यहाँ पे लिया फर्स्टली, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे 1 लिया, मतलब यहाँ पे फ्लिप किया है, सिर्फ बीच में माइनस साइन लगाया। ये जो साइन है ना वो बीच में ही रह गया, सिर्फ यहाँ पे x² है वो 1 की जगह पर और 1 जो है वो x² की जगह पर, मतलब यहाँ पे सिर्फ फ्लिप किया है और उसका भी मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पे x से। समझ में आया क्या? सेक इनवर्स x जो है ना उसका क्या किया, यहाँ पे 1/, ये फॉर्मूला है ना कॉस, यहाँ पे 1/, ये जो साइन इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स दोनों भी ले सकते हो। यहाँ पे 1/, जो रूट में 1 - x² है ना, वो निगेटिव साइन जो बीच में है वो वैसा का वैसा ही रखा, सिर्फ यहाँ पे x² यहाँ पे था तो उसको यहाँ पे भेजा और 1 यहाँ पे था तो उसको यहाँ पे भेजा, वही सिर्फ यहाँ पे फ्लिप किया है और उसका भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे x से किया है। समझ में आया होगा आपको, आया हो। ओके, यहाँ पे कोसेक इनवर्स x, यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे छाप देना है और यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ निगेटिव साइन अटैच करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने एक कंडीशन लिख कर रखी है। ओके, यहाँ पे x ग्रेटर होना चाहिए 1 से, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, x is greater than 1, then we can use this formula. Okay, we can use this formula, and x is greater than 1, we can use this formula for cosec inverse x. Cosec inverse x के लिए जब cosec inverse x, ये जो x है ना वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब कंडीशन होगी cosec इनवर्स x की, और जब x इज ग्रेटर देन 1 देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर सेक इनवर्स x।
आई होप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सिर्फ आपको ये और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये सब बाकी का जो है ना वो निगेटिव साइन से अटैच करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसके बाजू में भी ऑल कंडीशन लिख कर रखी है। ओके, मतलब अनदर जो कंडीशन है x इज लेस देन 1, मतलब x इज 1 से लेस है, मतलब x इज लेस देन 1, x 1 से छोटा है। तो एट दैट कंडीशन क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो प्लस था ना, यहाँ पे प्लस था तो x जब बड़ा था 1 से तब हमने प्लस लिया, लेकिन x जब छोटा है, x जब छोटा है तो यहाँ पे 1 जो बड़ा होता है ना, समझ लो यार, यहाँ पे एक समझ लो, ऐसा ही मैं बताता हूँ, यहाँ पे 0 होता है, 0 के बदले यहाँ पे x लिखो, समझ लो, ऐसा ही समझ लो। ओके, 0 के बदले यहाँ पर हमको क्या लिखना है, x लिखना है, और यहाँ पे आगे आ जाएगा तो 1। ओके, x इज स्मॉल देन 1, x इज स्मॉल मतलब 1 क्या गया, आगे गया ना, और x इज स्मॉल 1 से स्मॉल है तो आगे जब जाते हैं तब प्लस 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 लगा दे, लेकिन x इज स्मॉल है ना, x इज स्मॉल तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे निगेटिव साइन, मैं ऐसा ही बताया मुझे ऐसा समझ में आया तो मैंने ऐसा ही बताया। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, निगेटिव साइन, और x इज ग्रेटर देन 1, इसका सिर्फ अपोजिट, मतलब यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ सिर्फ ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से मैंने बताया। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स x इन ब्रैकेट साइन x इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है x। तो कैसे देखो, यहाँ पे जो साइन इनवर्स और ये साइन जो है ना, यहाँ पे मैं ऐसा लगाता हूँ। ओके, ये कट होके सिर्फ x ही बचेगा, उसका आंसर आ जाएगा x। ऐसी जब कंडीशन आती है तब उसका आंसर सिर्फ x लिख देने का। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स ड्रॉप किए हैं, तो यहाँ पे मैं भी वो भी बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वॉच टिल एंड। tan इनवर्स x इन ब्रैकेट tan x इज इक्वल टू x, जब ऐसा जब आता है तो tan इनवर्स और tan को हटा देने का और सिर्फ x बचा, तो वो ही आंसर हमारा होता है। ओके, तो इसके बाद जो साइन के बाद क्या आता है, cos आता है। मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो में, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने वीडियो बना कर दी है आपको, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में सभी यहाँ पे एक फंक्शंस रेशियोज जो थे, ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज थे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। फिर से एक बार लिख देता हूँ, साइन एक्स थीटा के जगह पर मैं एक्स लिख देता हूँ, टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स। ओके, तो अब इसके बाद साइन का जब इनवर्स, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन एक्स, ये इसके पहले जब साइन इनवर्स हम लगा देते हैं तब ये और ये पूरा हटाकर सिर्फ एक से आंसर बचेगा। ओके, यहाँ पे cos x के पहले हम जब cos इनवर्स x जब लगा देते हैं तो cos इनवर्स x और cos हटाकर सिर्फ आंसर क्या बचेगा, x। ओके, tan इनवर्स x, tan x तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। tan x के पहले tan इनवर्स लगा दिया तो उसका tan इनवर्स और जो tan था, tan इनवर्स और जो tan है वो हटाकर सिर्फ x ही आंसर बचेगा, तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया। ओके, यहाँ पे cot इनवर्स x सभी इसके जैसे ही है, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ cot इनवर्स x इन ब्रैकेट cot x, तो उसका आंसर सभी का आंसर x आना है, मतलब आने वाला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन देखता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ डैश जैसा कुछ लगाया क्योंकि यहाँ पर के इसके बाद वाले जो फॉर्मूला है ना वो थोड़े अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स इन ब्रैकेट cos x इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स जैसा था वैसा ही, और cos x को हमें साइन जैसा, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन को देखो, साइन इनवर्स x इन ब्रैकेट साइन x, ऐसा है ना, जब बाहर ब्रैकेट के बाहर जो होता है वही अंदर भी हो जाता है, मतलब वही अंदर भी हो, मतलब जो ब्रैकेट, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, जब साइन इनवर्स x, मतलब जो साइन ब्रैकेट के बाहर जो होता है वही जब अंदर भी होता है, मतलब वही जब अंदर भी हो जाए तो हम उसको कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही कंडीशन हमको यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे cos x है। ओके, तो cos x को हमें साइन में कन्वर्ट करना चाहिए, तो कैसा हम कर सकते हैं, तो देखो साइन इनवर्स x इन ब्रैकेट cos x। ओके, साइन इनवर्स x इन ब्रैकेट cos x, तो ऐसा जब कंडीशन आए तो साइन का कोरिलेशन किससे होता है, cos x से। मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया है, साइन का कोरिलेशन होता है cos x से, साइन रिलेटेड होता है cos x से। ओके, cosec x से साइन रिलेटेड होता है cosec x से, कोरिलेशन होता है cos x से। ओके,
तो यहाँ पे मैंने साइन का कोरिलेशन होता है कॉस एक्स से, तो यहाँ पे साइन इनवर्स जैसा था वैसा ही रखा, और उसके बाद यहाँ पे साइन अंदर भी लिखा, ओके, और यहाँ पे π/2 माइनस एक्स इतना करना है, सिर्फ आपको π/2 माइनस एक्स इतना लिखना है, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है वही हमको अंदर भी लिखना है, ओके। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या था, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लिखा, और उसका साइन इनवर्स हटा के फिर से यहाँ पर लिखा, और इसके हमें कॉस एक्स को कन्वर्ट किस में करना है, कॉस एक्स को हमें कन्वर्ट करना है साइन में, तो हमको साइन π/2 माइनस एक्स ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा ही फॉर्मूला है, ओके। तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सेक का कोरिलेशन किससे होता है, सेक का कोरिलेशन होता है कोसेक से, सेक का कोरिलेशन होता है कोसेक से, इन दोनों का कोरिलेशन होता है इन दोनों का और इन दोनों का। ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में ऑल ये कंसेप्ट बता दिया है, तो प्लीज़ वो जाके फुल वीडियो वॉच करो, कंप्लीट 1 आवर की वीडियो है, ओके। ऑल कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। इसका दोनों का कोरिलेशन होता है, ये रिलेटेड होता है इससे, ओके, ये रिलेटेड होता है इससे, और ये रिलेटेड होता है इससे, ओके। तो अब देखो इसका सेक का कोरिलेशन होता है कोसेक से, ओके। तो सेक इनवर्स एक्स इन ब्रैकेट कोसेक एक्स, ऐसा हमें फॉर्मूला दिया है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सेक ब्रैकेट के जो बाहर होता है वो वैसा का वैसा ही कॉपी करना, और उसका जो इनवर्स होता है -1 पावर में जो -1 होता है वो हटाकर फिर से उसको ब्रैकेट में डालना, ओके। इसको हमें कन्वर्ट करना है सेक में, ओके। तो मैंने वैसा किया, और मैंने क्या बताया, π/2 माइनस एक्स हर जगह पर ये कॉपी होगा। मैंने ये 2 ही फॉर्मूले लिखे हैं और 4 फॉर्मूले हैं, ओके। 4 मतलब हाँ, देखते हैं अब कितना है, ओके। मैं सब तुम्हें बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, जो ब्रैकेट के जो बाहर है वो हमें वैसा का वैसा कॉपी करना है, और उसका जो पावर -1 है वो हटाकर उसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है, और सिर्फ यहाँ पे π/2 माइनस एक्स हमको कॉपी करते आना है हर क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे साइन का कोरिलेशन मैंने बताया किससे, कॉस से, ओके। साइन का कोरिलेशन कॉस से, यहाँ पे मैंने ये एक एग्जांपल लिया, तो अब मैं टैन और कॉट का एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर ही, ओके। टैन और कॉट, टैन इनवर्स इन ब्रैकेट कॉट एक्स, ऐसा हमारा जब फॉर्मूला होता है। टैन इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सेक इनवर्स, तो मैंने सेक की जगह पर टैन इनवर्स लिखा, और यहाँ पे सेक का कोरिलेशन होता है कोसेक से, लेकिन टैन का कोरिलेशन होता है कॉट से, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो मैंने क्या बताया, जो बाहर होता है ब्रैकेट के वो जैसा था वैसा ही हमको रखना है, और उसका पावर का जो इनवर्स होता है वो हटाकर वैसा का वैसा ही हमको रखना है। पावर का जो पावर -1 होता है वो हटाकर जो बचा हुआ है ना, ये रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो हमें ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है, और सिर्फ π/2 माइनस एक्स हमको अटैच करना है, ये हर जगह पर हमको अटैच करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपको बता दिया। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट टाइप, फॉर्मूले के जो आगे वाले टाइप है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे सीरियली मैंने लिखा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे मैंने कुछ और फॉर्मूले आपको बताए, इसके बाद 4 फॉर्मूले और, ओके। तो यहाँ पे कॉस का बनेगा, यहाँ पे टैन का तो ऑलरेडी लिखा है मैंने, कॉट का बनेगा सेक, और कॉसेक का बनेगा, ओके। तो वो आप प्रिपेयर कर लो, बुक में दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, साइन इनवर्स एक्स, मैंने ये भी फॉर्मूले ऑलरेडी आई थिंक बता चुका हूँ मैं ये ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर बिगिनर्स, तो प्लीज़ वो जाके वीडियो वॉच करो। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन है, ये साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक सॉरी कॉट, ये सीरियली हमको ऐसा ही याद रखना है, ओके। सीरियली हमको सीरियली बोला ना, तो सीरियली हमको ऐसा ही याद रखना है, कॉसेक एक्स। तो मैंने क्या बताया, साइन का रिलेशन होता है, यहाँ पे कोसेक में भूल गया, ओके। साइन यहाँ पे कॉट, टैन, कॉट का रिलेशन होता है टैन से, ओके। तो यहाँ पे कॉस का रिलेशन होता है सेक से, ओके। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पे सी लिखना भूल गया था। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का आंसर क्या आता है हमारा, कोसेक इनवर्स 1/x। तो मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, तो फिर से बता देता हूँ। साइन का को रिलेशन किससे होता है, साइन का रिलेशन किससे होता है, को रिलेशन नहीं, इन दोनों का को रिलेशन होता है, इन दोनों का और इन दोनों का, लेकिन साइन रिलेटेड होता है इससे, कोसेक एक्स से, ओके। तो यहाँ पे साइन किससे रिलेटेड है, कोसेक एक्स से, लेकिन यहाँ पे इनवर्स बोला है ना,
इन्वर्स बोला है तो यहाँ पर भी इन्वर्स साइन हमने अटैच किया, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स बोला है तो इसके x जो है ना, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, तो इसका भी हमें इन्वर्स करना है। तो इन्वर्स मतलब उल्टा करना है इसको, तो उल्टा करने के बाद यहाँ पे 1 ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बना। ओके, तो यहाँ पे साइन रिलेटेड किससे होता है, कोसेक से, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स लिखा था तो यहाँ पर भी मैंने साइन इन्वर्स ही लिखा। इसके बाद यहाँ पे जो x डिनोमिनेटर उसके 1 है तो 1 मैंने ऊपर लिया, तो यहाँ पे इन्वर्स मेरा ये फॉर्मूला बना। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे कॉट इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉट किससे रिलेटेड होता है, यहाँ पे tan से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे कॉट इन्वर्स के जगह पर मैंने tan इन्वर्स लिखा और यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 मैंने ऊपर लिया तो यहाँ पे 1/x। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा बना। यहाँ पे cos इन्वर्स x इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेक इन्वर्स 1/x। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे देखो, फिर से देखो, यहाँ पे cos इन्वर्स x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स इन ब्रैकेट 1/x। cos x का जो रिलेटेड होता है cos x किससे रिलेटेड होता है, सेक से। ओके, तो यहाँ पे cos इन्वर्स लिखा है तो यहाँ पे मैंने सेक इन्वर्स भी लिखा। यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं तो 1, लेकिन इन्वर्स जो होता है ना, इन्वर्स मतलब हमें उल्टा करना पड़ता है, तो x के नीचे 1 है तो उसका उल्टा किया तो 1/x। तो ये फॉर्मूला हमारा बना। देखा गाइस कितना सिंपल है, चिल्ली बिल्ली यहाँ पे सभी कंसेप्ट है। और यहाँ पे आप देखो साइन का कोरिलेशन होता है cos से, साइन का कोरिलेशन होता है कोरिलेशन, साइन का कोरिलेशन होता है cos से। जब ऐसी कंडीशन आए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका आंसर डायरेक्टली π/2 लिख देने का, डायरेक्टली π/2 लिख देने का। यहाँ पे cot tan का कोरिलेशन किससे होता है, cot से, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका भी आंसर डायरेक्टली π/2। जिसका कोरिलेशन होता है ना उसका आंसर डायरेक्ट, उसका जब प्लस आ जाए क्वेश्चन में, उसका जब एडिशन करने के लिए हमें बोला जाए तो हम उसका आंसर डायरेक्टली π/2 लिख देने के। यहाँ पे x के बदले दूसरा भी कोई फंक्शन आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, यहाँ पे सेक इनवर्स x, सेक का कोरिलेशन होता है कोसेक से। मैंने ऑलरेडी ऐसे कर ली, ब्रैसेस से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। सेक का रिलेशन होता है कोसेक से, और यहाँ पे मैंने क्या बताया, उसका जब एडिशन आ जाए तो हमें उसका आंसर डायरेक्टली π/2 लिख देने का। π/2 मतलब 90, 10 के बाद हमको सब मतलब जो यहाँ पे रेडियन में लिखना पड़ता है, डिग्री 10 के बाद ज़्यादा तरीके से यूज़ नहीं होती। ओके, तो चलो अब यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ ये पोर्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूलाज हमारे बचे हैं, तो मैं ये रब करने के बाद आपसे डिस्कस करता हूँ। 2 फॉर्मूले मैंने पेंडिंग रखे थे क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस मुझे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये पूरा रब किया और यहाँ पर ये 2 फॉर्मूला लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है MIQ, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan इनवर्स x उसका, यहाँ पे tan इनवर्स y, सिर्फ यहाँ पे जो एंगल होता है, एंगल, ये जो एंगल है यहाँ पे एंगल है यहाँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना, तो उसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स मैंने जब y लिखा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स जैसा था उसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस था तो मैंने बीच में प्लस लिया। यहाँ पे जो एंगल जो थे दोनों, तो यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x और y मैंने ऐसे लिखा, और यहाँ पे जो बीच में का साइन था मैंने उधर लिया, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 लिख देने का, और माइनस यहाँ पे ऊपर जो प्लस साइन था ना तो नीचे का साइन माइनस कर देने का, और यहाँ पे -xy उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हमारा ये फॉर्मूला बना। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, मैंने ये 2 टर्म वैसा था वैसा का कॉपी किया। यहाँ पे प्लस था तो मैंने यहाँ पे माइनस लिया, तो यहाँ पे tan इनवर्स जैसा था वैसा ही रखा। यहाँ पे जो एंगल थे तो मैंने 2 एंगल लिखे, उसके बीच में का एंगल, यहाँ पे जो ऊपर वाले को साइन जो आंसर में होता है, मतलब क्वेश्चन में जो साइन होता है वही ऊपर वाले को देने का, और यहाँ पे सिर्फ नीचे वाले का साइन चेंज कर देने का। सिर्फ यहाँ पे उतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसका क्या कर देने का, ये इसको है ना जैसा का जैसा कॉपी कर देने का। यहाँ पे किसको यहाँ पे जो ऊपर वाले का आंसर आया है ना, सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है, उसको जैसा था वैसा ही कॉपी कर देने का, एक्सेप्ट उसके से मतलब जो साइन है यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देने का, और यहाँ पे माइनस था उसका सिर्फ प्लस कर देने का। ओके, तो देखा गाइस कितना सिंपल है। यहाँ पे 1.2 के लिए जितना भी बेसिक था मैंने आपसे शेयर किया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, गॉड ब्लेस यू।